अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला ने आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं हाज़िर हूँ सत्तू बनाने की वीडियो के साथ। जौं को भूनने से लेके सत्तू बनाने तक फुल गाइड करने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए सत्तू को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जौं ले लिए हैं। जौं जो है ना वो लगे हुए नहीं लेने हैं, हमने बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। अगर जौं हमारे लगे हुए होंगे तो सत्तू पीने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसका सारा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब नमक ले लिया है, उसको रख दिया गर्म होने के लिए चूल्हे पे। मैंने नमक को बट्ठल में डाल के चूल्हे पे रखा है। आपके पास जो भी कढ़ाई हो, कोई बड़ा बर्तन हो, उसमें आप नमक को गर्म करके जौं उसमें भून सकते हैं। नमक को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हम। गर्म करने के बाद इसमें जौं डाल देंगे। तकरीबन हम 1 किलो जौं इसमें डाल देंगे। अब हल्की आंच पे जो है ना इनको भून लेंगे हम। चम्मच जो है ना वो बराबर चलाते रहेंगे। चम्मच अगर हम नहीं चलाएंगे तो हमारे जो जौं है ना वो किसी जगह से कच्चे रह जाएंगे, कहीं से जल जाएंगे और कहीं से जो है ना वो पक जाएंगे, ऐसे होगा। इसलिए चम्मच बराबर चलाते रहना है। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर जब आ जाए ना, फिर हमने जौं जो है ना वो छानने की मदद से छान के निकाल लेने हैं नमक में से। इसी नमक में दूसरे जौं डाल के इसी तरह से सारे जौं हम भून लेंगे। ये मैंने छाननी ले ली है। इस तरह हम छान के नमक नीचे निकाल देंगे। जौं जो है ना वो अलग बर्तन में रख लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 15 किलो जौं हैं। आप जो है ना अपने हिसाब से जौं ले सकते हैं, जितना आपने सत्तू इस्तेमाल करना हो। जौं मैंने छान ली है और बचा हुआ नमक जो है ना फिर उसी बट्ठल में ऐड करके फिर उसमें और जौं मैंने डाल दी हैं कि ये भी भून के मैं आपको दिखा दूँ। नॉर्मल आंच पे हमने जौं भूनने हैं। अगर तेज़ आंच करेंगे ना फिर हमारे जौं जो है ना वो जल जाएंगे। हमने इनको जलाना भी नहीं है, कच्चा भी नहीं रखना है। हल्की हल्की आंच पे ना हम भून लेंगे इनको। अगर आपके पास जो है ना किलो आधा किलो जौं हो ना, फिर आप ब्लेंडर में भी उनको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर फिर ज़्यादा हो जैसे कि मेरे पास है तो इतना जो है ना हम बोझ ब्लेंडर पे नहीं डालेंगे, तो इनको ग्राइंड नहीं करेंगे, हम चक्की से पिसवाएंगे। क्योंकि ये जौं बहुत ज़्यादा हैं तो वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ग्राइंडर हमारा ख़राब भी हो सकता है इतने ज़्यादा जौं ग्राइंड करना है। तो मैंने इनको चक्की से पिसवाया है। आप देख सकते हैं चक्की पे भाई लेके गया था, उसकी तो वीडियो नहीं मैं बना नहीं सकी। तो अब इसको छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है। मोटी छाननी से नहीं छानना, हमने बारीक छाननी से इसको छानना है। बारीक छाननी से छानने से जौं के ऊपर जो छिलका होता है ना वो सारा हमने रिमूव कर देना है। आप देख सकते हैं जौं जो है ना उनको मैंने छान लिया है अच्छी तरह से, सत्तू को सॉरी। अब इस सत्तू को हमने खुला नहीं रखना है, इसको किसी कंटेनर में भर के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा हमारा सत्तू जो है ना ही इसमें कीड़ा लगेगा इंशाल्लाह, और ना ही ये कड़वा होगा। ये जो है ना छिलका वगैरह जो है वो मैंने अलग रख लिया है। ये भैंसों को डाल देंगे और सत्तू मैंने अलग कर लिए। ये जो हमारा सत्तू है ना ये 15 किलो था, बाकी का मैंने छान के अलग रख लिया है और ये इतना सा आपको दिखाने के लिए रखा है। चलें जी, अब सत्तू को मैं बना के भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने गिलास में पानी ले लिया है, इसमें 2-2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है और 1-1 चम्मच जो है ना सारे गिलासों में हम सत्तू का ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सत्तू की वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। अब चीनी को मिक्स करके अब इसमें हम बर्फ़ डाल लेंगे।
ठंडा ठंडा हमारा सत्तू जो है बन के तैयार हो गया है। जौं को भुनने से लेके सत्तू बनाने तक मैंने पूरी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप जो है ना मेरे से भी अच्छे तरीके से सत्तू बना सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।